हाँ जी, आप भी हैरान होते होंगे कि ये बैग्स कहाँ जा रही हैं आप? तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ मुल्तान। हाँ जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? मैंने आपको बताना था कि मैं जा रही हूँ मुल्तान। मेरी बाजियों का घर है मुल्तान, तो बस अचानक से मेरा प्रोग्राम बना तो मैंने कहा चलते हैं मुल्तान। मेरा भांजा आया हुआ था तो मैंने उसके साथ कहा कि चलती हूँ, तो मैंने तैयारी एकदम से पकड़ ली। मैं वहाँ पर पहुँची अड्डे पे 9:15 बजे के करीब। तो बस फिर क्या था जी, हमने सोचा हुआ था कि भाई 10 बजे की कोच हमें मिल जाएगी फैसल मूवर, लेकिन जो कि ना मिली। हमें वहाँ पर मिली 12 बजे की कोच फैसल मूवर ना। तो उसके लिए हमें उधर इंतज़ार करना पड़ा, वेटिंग एरिया में हमें बैठना पड़ा। हमने 2 घंटे उधर वेटिंग एरिया में टाइम गुजारा। वो गुजारने के बाद हम इतना थक गए, मैंने कहा लो अभी तो हमारा सफ़र शुरू होना है। तो हमने 2 घंटे वेटिंग एरिया में इंतज़ार किया कि हमारी कोच का टाइम हो तो फिर हम चलें। फिर 2 बज गए तो फिर हमारा 12 बज गए तो हमारा टाइम हो गया, तो फिर हम बाहर निकले। तो ये देखें, ये कोच खड़ी थी, एक ग्रे कलर की थी और एक ब्लैक। मैंने कहा देखते हैं हमारी कौन सी होती है। तो हमारी ये जो ग्रे कलर की थी ये हमारी कोच थी। और माशाल्लाह ये हम कोच के अंदर जा रहे हैं, मैं और मेरी बड़ी बेटी है साथ। छोटी नहीं आई क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे तो उसे नहीं लेके आई। मैंने कहा फिर उसको कभी ले जाऊंगी। आज मैंने बहुत देर के बाद कोच में सफ़र किया है और माशाल्लाह कोच बहुत अच्छी थी। मैं तो खुद हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा इतनी अच्छी हो गई है फैसल मूवर। तो मैं उसमें ये बैठी। तो ये देखें, यहाँ से हमारा शुरू हुआ सफ़र। अब तो बसेस बहुत अच्छी हो गई हैं, तो माशाल्लाह से मैं तो खुद देख के हैरान हो रही थी। मैंने कहा अब तो बहुत देर के बाद मैंने सफ़र किया ना इसमें, तो इसलिए मैं बड़ी हैरान हो रही थी। अभी हमने 2 घंटे उधर स्टे किया है बैठ के, तो फिर हमें कहीं ये कोच मिली है, नहीं तो अभी भी इससे भी ज़्यादा लेट मिल सकती थी। इसीलिए हमें अभी ये सबसे लास्ट में जगह मिली। भांजा भी मेरा कहता कि आंटी हमें ना सीट्स जो है ना वो शुरू वाली नहीं मिल रही, वीआईपी भी हैं उधर भी नहीं मिल रही और आगे वाली ये पीछे भी कोई नहीं मिल रही। तो अब आप बताएं कि क्या करें। मैंने कहा बेटा अब जाना तो है, आगे 2 घंटे ये टाइम गुजर रहा है तो फिर और ज़्यादा देर हो जाएगी। तो बेहतर है कि कोई बात नहीं, हमें जहाँ कहीं जगह मिलती है वो वाली सीट्स ले लो और चलते हैं। ये मोटरवे का टूल प्लाज़ा गुजरा, वहाँ से गुज़र के तो फिर हम आगे आए। फिर हमने बहुत इंजॉय किया सफ़र को। सफ़र कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। बेटी मेरी ये देख रही थी, मैं इधर वो सुन रही थी, कभी नाच सुन लेती थी कभी कुछ कर लेती थी। टाइम माशाल्लाह स्पेंड कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो अभी बाकी बाजियों को, एक को तो पता था कि मैं आ रही हूँ, एक को नहीं पता था। मैंने सरप्राइज़ देना था उन्हें, तो मैंने उनको नहीं बताया। भाइयों को भी बताया कि मैं जा रही हूँ। तो मैं आ गई मुल्तान। जब हम छोटे होते थे तो तब भी हम मुल्तान जाते थे ना, तो हम ट्रेन में सफ़र किया करते थे, तब हमें ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता था। ये हमारा आधा रास्ता हो गया था, इधर स्टे था तो हम स्टे के लिए रुके थे। तो इधर से हमने फिर चाय शाय पी, ये हम मुल्तान पहुंच गए। ये इधर टूल प्लाज़ा है मुल्तान का, शान रुकने आलम। इधर से हम ये पे कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो हम पहले जब आते थे तो ट्रेन में आते थे, फिर बहुत देर के बाद अब मैं आती तो हूँ लेकिन भाई के साथ गाड़ी में आ जाती थी ना। तो अब इसलिए मुझे बहुत देर के बाद मैं जब कोच में आई हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने कहा वैसे सफ़र तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये देखें हमारी जो सीट्स थी ना 26 और 27 थी। तो आगे भी फिर इंशाल्लाह मुल्तान आ गई हूँ। अब थक गई हुई थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है पहले 2 घंटे उधर स्टे था ना, उसकी वजह से ज़्यादा थकावट हो गई, वरना इतनी थकावट नहीं होती है। तो वो थकावट हो गई है। अब ये देखें हम मुल्तान पहुंच गए। अब मैं यहाँ से उतर रही हूँ। यहाँ पर पहुंच के तो वैसे ही बहुत खुशी हो जाती है जब इंसान अपने प्यारी बाजियों के पास पहुंच जाता है, प्यार करने वालों लोगों के पास पहुंच जाता है, तो फिर बहुत अच्छा फील होता है। जहाँ पर हम बचपन से आया जाया करते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है
कि हम मुल्तान आए। ये हम तो जब गर्मियों में भी मुल्तान आया करते थे ना, तो हमारे हमसाए या कोई और सब देखते थे तो वो कहते थे क्या मुल्तान में मरी है कि आप गर्मी की छुट्टियां मुल्तान मनाने चले जाते हैं। लेकिन जहाँ कोई आपके प्यारे होते हैं वहाँ इंसान चला जाता है, ये नहीं सोचता कि गर्मी है कि सर्दी है। ये फजर की नमाज का टाइम था, जैसे ही घर में पहुँची मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी तो बैठ के थोड़ी सी बातें की। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको पता है एक तो पहले ही 4-5 घंटे का सफ़र है, ऊपर से 2 घंटे उधर से स्टे किया, तो अब मेरी नींद से बुरा हाल हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब मैं दोबारा मिलूँगी आपको इंशाल्लाह सुबह। सुबह का मतलब कोई 1-2 बजे 3 बजे फिर मैं बाहर जाऊँगी, फिर वो व्लॉग बनाऊँगी। अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।